मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। मेरे नैया पड़ी बीच मझधार के। मेरे नैया पड़ी बीच। कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभी। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्वा पराक्रम। श्रवण कर रहे हैं आलोचना। आत्म आलोचना करने में भी पराक्रम लगता है, शक्ति लगती है। और इस शक्ति का प्रयोग आत्मा को आराधक बनाता है। आलोचना आत्मा को मोक्ष मार्ग की आराधकता प्रदान करती है। जिस आत्मा में वक्रता रहेगी, छिपाव रहेगा, वह आत्मा कभी भी मोक्ष तक पहुंच नहीं पाएगी। शास्त्रों में आता है, सोहि उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई। कौन सी आत्मा की शुद्धि होती है? प्रभु कहते हैं, जो आत्मा ऋजुभूत हो जाती है, सरल हो जाती है, जो सरल है उसकी शुद्धि है।
और जो शुद्ध हृदय है, धर्म उसी आत्मा में निवास करता है। अर्थात बिना सरलता के शुद्धि नहीं और बिना शुद्धि के धर्म का आत्मा में प्रगटीकरण नहीं। तो प्रभु से पूछा कि हे प्रभु, आलोचना से आत्मा को क्या मिलता है? प्रभु फरमा रहे हैं, आलोचना से माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, 3 शल्य, माया का, निदान का और मिथ्या दर्शन शल्य। और ये 3 शल्य कैसे है? मोक्ष मग्घ विघ्न, मोक्ष मार्ग के विघ्न है। जैसे किसी को मंजिल तक पहुंचना है, रास्ते में पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी गिर चुकी है तो रास्ता बाधित हो गया, उस व्यक्ति को मंजिल में पहुंचना उतना ही मुश्किल हो गया। या रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कोई साधन मिल नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति को भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और सपोज करो जो पैदल आत्मा है, पैरों में कुछ चुभ गया तो फिर उस व्यक्ति को भी उस मार्ग पर चलना बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान फरमा रहे हैं, ये 3 शल्य ऐसे हैं जो आत्मा की गति को बाधित करते हैं। जब गति बाधित होती है तो वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उसका सारा फोकस, सारा ध्यान अपनी उस पीड़ा पर रह जाता है। इसी प्रकार जो आत्मा इन 3 शल्यों को अपनी आत्मा में स्थान देती है तो उस आत्मा का भी फिर ध्यान दुनिया के भोगों की ओर रह जाता है। क्योंकि इससे मिलने वाला क्या है? भोग, और भोग के बाद मिलने वाला है रोग, रोग के बाद मिलने वाला है शोक। और जहाँ शोक है वहाँ अशांति है। मीन्स इनसे यदि कुछ मिलेगा तो वह मात्र अशांति ही मिलेगी। और जो अशांत व्यक्ति है फिर उस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, सही डिसीजन नहीं ले पाता, इधर उधर भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति अब भ्रमित सा हो गया है, क्या करूं और क्या न करूं। और इस कंडीशन में वह व्यक्ति अपनी मंजिल पर किस और से गुजरना है, वो रास्ता देखा हुआ भी उसके लिए अनदेखा जैसा हो जाता है। या रास्ता देखने के बावजूद भी वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं होती। जैसे दलदल में हाथी फंस चुका है, किनारा तो दिख रहा है मगर चाह करके भी वो किनारे तक नहीं पहुंच पाता। तो प्रभु फरमा रहे हैं, आत्मा जब कभी माया के कारण, निदान के कारण या मिथ्यात्व के कारण ऐसे संस्कार इकट्ठे करता है जो आत्मा की मोक्ष की यात्रा को बढ़ा देते हैं। कुछ लोग परिवार में ऐसे होते हैं, समाज में ऐसे होते हैं जो काम को शीघ्र संपन्न करने में आपको अच्छी राय देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को, और काम बड़ा सुंदर खत्म होने जा रहा था और उस व्यक्ति ने आकर के ऐसा उस व्यक्ति को अपनी ओर से समझाया कि उस व्यक्ति ने उसको फॉलो किया और उसका काम जो 2 दिन का था वो 200 दिन में भी पूरा नहीं हो रहा। इसी प्रकार भगवान फरमाते हैं, जो काम आलोचना से अति शीघ्र संपन्न हो जाना था, मगर इस आत्मा ने उस काम को कितना लंबा बना दिया। मीन्स उसे कंप्लीट करने के लिए उसको फिर कई जन्म लेने पड़ जाते। तो भगवान कह रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग के विघ्न है माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। और अनंत संसार वर्धनानम, संसार की वृद्धि एक है। सामान्य रूप से संसार परिभ्रमण बढ़ता है, संसार यात्रा बढ़ती है, जन्म मरण बढ़ता है, मगर यह है अनंत संसार वर्धनाना,
मीन्स इससे संसार की यात्रा अनंतता को प्राप्त हो जाती है, एंडलेस जर्नी बन जाती है। उस जर्नी का, उस यात्रा का कभी अवसान नहीं आता, एंड पॉइंट नहीं आता। अर्थात जितना बढ़ते जाते हैं उतना मंजिल भी और आगे की आगे बढ़ती चली जाती। क्यों? सपोज करो किसी ने जाना तो दिल्ली है, मगर उसने रोड पकड़ ली है लुधियाना जाने की, और वो लुधियाना जाने वाली रोड पे बड़ी स्पीड से जा रहा है, बड़ी स्पीड से जा रहा है, मगर जितना वो स्पीड से भी जाएगा उतना तो दिल्ली से दूर होता जाएगा। सिमिलरली जो व्यक्ति माया का, निदान का, मिथ्यात्व का सेवन करेगा वो आत्मा मोक्ष मार्ग से, परम शांति से दूर होता चला जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा जो आत्मा आलोचना करेगा, अपने दोषों को स्वीकार करके गुरु के समक्ष उन्हें प्रस्तुत करेगा, वो आत्मा अपनी आत्मा में रहे हुए इन 3 शल्यों का उद्धारण करेगा। उद्धारण का मतलब कांटा लगा है उसको निकाल देना, शस्त्र लगा है अंदर खुब चुका है उसको बाहर निकाल देना, कि एटलीस्ट वो नई इन्फेक्शन क्रिएट ना करे और वो भीतर रह कर के उस व्यक्ति को असमाधि ना दे। तो पहला शल्य माया का मतलब तस्मिन् तद् बुद्धिरिति माया। ये वैदिक दर्शन में कहा जाता है जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि रखना। दृष्टांत आता है जैसे रस्सी में सांप का ज्ञान। रस्सी सांप नहीं है, मगर अंधकार के कारण रस्सी में कौन सा ज्ञान रखना? ये सांप है। फिर तरेलियाँ भी आएंगी, उस व्यक्ति को घबराहट भी होगी, बीपी लो भी हो जाएगा, चिल्लाहट भी मुंह से निकल जाएगी। इसी प्रकार माया का मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति जैसा नहीं है मगर वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे रावण साधु नहीं था। रावण क्या नहीं था? साधु नहीं था, मगर उसने साधु का वेश धारण करके सीता का अपहरण किया। अब यहाँ पर जो जैसा है नहीं मगर वैसा बनने की कोशिश करे उसको कहा जाता है ये मायावी है। ये कैसा है? मायावी है। मीन्स जिस व्यक्ति में डायकॉटमी है, बाहर कुछ है अंदर कुछ है, मन से कुछ है, वाणी से कोई और स्टेटमेंट देता है और करता कुछ बिल्कुल ही अलग है, जिसमें इतनी तरह की बहुरूपता रहती है। बहुरूपता मतलब मन से कुछ है, वाणी से कुछ है, करना कुछ अलग ही है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं धीरे धीरे दुनिया में जो उसका विश्वास बना था वो गिरने लग जाता है, और जब विश्वास गिरता है तो वो व्यक्ति भीतर से टूटने लग जाता है। उसे लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर भगवान कहते हैं इसका कारण है उसका माया, उसका कपट का व्यवहार। अर्थात जो भीतर कुछ है और बाहर कुछ है, और इस माया के माध्यम से आत्मा ऐसे कर्म बांधता है कि जिसका भुगतान उसे फिर डाउन अर्थात नीचे से नीचे गिरते हुए अपने लेवल को देख कर के फील होता है ऐसा आज क्यों हुआ। भगवती मल्ली जी हमारे तीर्थंकर हुए हैं, और भगवती मल्ली जी आज यदि स्त्री लिंग में पैदा हुए, स्त्री नाम गोत्र का बंद हुआ, तो किसके कारण हुआ? माया। माया का मतलब छुपाव भी है। माया का मतलब छुपाव भी है। और एक माया होती है पॉजिटिव वे में, थोड़ा सा उसको हम कह सकते हैं थोड़ी सी अच्छी है, मगर एक माया होती है जो बिल्कुल निकृष्ट है, और भगवान की नज़रों में दोनों ही गलत है। ये हम अपने इस दुनिया के व्यवहार के धरातल पर कह रहे हैं कि एक ठीक है, जैसे घर के लोग तपस्या नहीं करने देते, तो कोई व्यक्ति क्या करता है, व्रत कर लेता है, घर में किसी को बताता नहीं। शाम होगी तो पूछते तुमने खाना खा लिया? बोले हाँ तुम्हारे आने से पहले खा लिया। 2-3 दिन ऐसा चला। अब उस व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो बुरा नहीं है, मगर प्रभु तो कहते हैं तुम्हें माया नहीं करनी। भगवती मल्ली जी के मन में माया किस टाइप की थी कि मैं इनसे उत्कृष्ट रहूं, ये सारे मेरे पीछे रहे।
आज जैसे मैं महाबल के रूप में उत्कृष्ट लेवल पे हूँ, ये मेरे 6 मित्र, ये सारे के सारे अभी तक मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये मेरी इम्पोर्टेंस, ये मेरा लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट करूँगा तो मुझे इनको बिना बताए कुछ करना होगा, अदरवाइज मैं जो करूँगा इन सब ने वही फॉलो करना है। तो जब इनका व्रत है, बाकियों के भी व्रत है, उन्होंने पूछा आज पारणा करोगे, व्रत हो गया अगले दिन पारणा करोगे, बोले हाँ आज पारणा करेंगे। बाकियों को तो पारने के लिए भेज दिया और खुद पच्चखान कर लिया, खुद तो बेला तेला कर लिया। यदि बाकियों का तेला है तो बाकियों ने पूछा आज तेले का हम पारणा करेंगे, आप भी करेंगे? हाँ हाँ मैं भी करूँगा। और वो अपना अपना पारणा लेकर के आ गए और इन्होंने कहा मेरा तो चौले का बचखान है। अब ऐसी उत्कृष्ट साधना से 20 बुलों की आराधना आती है तीर्थंकर गोत्र बांधने के। और ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में ही मल्ली कुमारी जी का मल्ली नाम से अध्ययन भी है, तो 20 बुलों का वहाँ भी वर्णन आता है। तो इन्होंने घोर तपस्या के कारण तीर्थंकर गोत्र क्या कर लिया, बांध लिया। और उस साधना में इन्होंने लघु सिंह निष्क्रीडित तप है, महासिंह निष्क्रीडित तप है, 2 महीने की संलेखना इत्यादि का भी वर्णन आया। फिर महारथिक अणुत्तर विमानों में भी पधारे हैं। मगर उस पूर्व जब इस प्रकार का कपट मन में चल रहा है, उस टाइम इन्होंने कौन सा नाम गोत्र बांध लिया, स्त्री नाम। अर्थात ऐसा नाम कर्म बांधा है जिसके कारण शारीरिक संरचना कौन सी मिली है, स्त्री की। अब स्त्री के शरीर में देखा जाए तो पुरुष की अपेक्षा असाता का सामना उससे ज़्यादा करना पड़ता है, व्हाट आई फील। और पुरुष लगभग औरत को अपने भोग भोगने का एक साधन मानता है। और जब जब उसके मन में वो भावना आती है कि औरत ने ही हमें जन्म दिया, औरत ने ही तीर्थंकरों को जन्म दिया, औरत ना होती तो सृष्टि ना होती, जब ऐसे उदात्त भाव आते हैं तो वो सोचता है कि नहीं ये वंदनीय भी है, ये पूजनीय भी है, यह कर्मों से मुक्त होने की भी शक्ति रखती है। अर्थात कुछ भी हो, मगर दुनिया के लिहाजे से ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा काम, बच्चों की परवरिश, डिलीवरी, ये सारी वेदनाएं किसको भोगनी पड़ती है, स्त्री को। और देखा जाए स्त्री तक पहुंचने का यदि कोई कारण था, उस फिजिकल स्ट्रक्चर तक भी पहुंचने का यदि कोई कारण था, तो वो कौन था, माया। अब विचार करना है, एक तो है मात्र शरीर की आकृति का वैसा मिलना, और एक है वेद मोहनीय का मिलना। इसके ऊपर चर्चा आएगी, क्योंकि जो आलोचना करेगा उसका वेद मोहनीय कर्म भी क्षीण होगा। मगर जिसने आलोचना नहीं की, भले आज वो पुरुष की देह में है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसे और डाउन जाना पड़े। स्त्री है, अभी भी वो माया करना नहीं छोड़ रही, तो और डाउन जाना पड़े। तो भगवान ने कहा कि जो आत्मा माया करेगा उससे किसी ना किसी रूप में उस कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। मगर यदि कोई आलोचना कर लेता है, कभी कपट ऐसा कर लिया, मगर मन को क्या आ रहा है कि मैंने गलत किया, ठीक नहीं किया, यदि मैंने ऐसे कपट करके कुछ पाया भी तो क्या पाया, कौन सा मेरे पास वो सदा रहने वाला। तो गुरु के सम्मुख आकर के अपनी सारी उस बात को, सारी कंडीशन को, सारी मनस्थिति को भी खोल करके रख दिया। मेरे मन में ऐसा आया था इसलिए मैंने उस टाइम ऐसा किया। अब जो आपको योग्य लगे वैसा प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो पहला तो आया माया का, दूसरा आया निदान का शल्य। कौन सा शल्य, निदान। नी और दान, नी प्लस दान। नी का मतलब है निशेष रूप से, निशेष मतलब पूर्णतया, पूरी तरह से। और दान शब्द देने अर्थ वाला नहीं है, यहाँ 2 अवखंडने धातु से दान शब्द बना है। अर्थात किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को काटना।
तो यहाँ मीनिंग क्या निकला, जो धर्म का वृक्ष है, जो सम्यक्त्व का वृक्ष है, जो सद्गुणों का वृक्ष है, उस वृक्ष को जो आत्मा मूल से उखाड़ दे, उसका नाम क्या है, निदान। जब निदान की अवस्था में आता है तो समुद्र के जैसे अनंत लाभ के स्थान पे वो लोटे में सिमट जाता है। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति व्यापार करने लग जाता है। धर्म का व्यापार ही निदान है, सिंपल समझे हम। धर्म का व्यापारीकरण करना क्या है, निदान। कि मेरी इतनी तपस्या का फल हो तो मेरा ये काम हो जाए, मेरी इतनी साधना का फल हो तो मुझे ये मिल जाए। अब संभूति मुनि ने क्या किया था, दो भाई थे ना, चित्त और संभूति। कितने भाई थे, चित्त मुनि ने तो अपने चित्त को संभाल लिया, अपनी चेतना को अपने चेतन स्वरूप में ही उन्होंने लगाए रखा। मगर संभूति मुनि दुनिया की विभूतियों से आकर्षित हो गए। वो सुनंदा पटरानी आई है, सनत कुमार चक्रवर्ती आए हैं, पैरों में वो झुके हैं, और जैसे ही वो बालों की नरम नरम लटें और गो शीर्ष चंदन चरणों में गिरा है, तो उसी टाइम क्या भावना आई, अरे जिंदगी तो इनकी है, हम तो देखो कितनी साधना करते हैं फिर भी लोगों की दुत्कार सहनी पड़ती है। नमुची का कष्ट आया था। अब मन कह रहा है कि यदि इन साधनाओं का, तपस्याओं का यदि कोई फल होता है तो मुझे भी ऐसी रिद्धि का, ऐसे वैभव का, ऐसे सुख और ऐसी पटरानियों के सुखों का आनंद मिले। अब निदान कर लिया, चित्त मुनि ने जान लिया है। चित्त मुनि जान चुके हैं कि इसने क्या किया है, निदान किया है। भाई को बोला कि भाई ऐसा निदान मत करो, ये दुनिया के भोग मिल तो जाएंगे मगर आखिरकार क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, ये सुख तो थोड़ी देर के है मगर इसके बदले मिलने वाला दुख वो बहुत लंबे वक्त का है। मगर वो नहीं माना, नहीं समझा। अब निदान तो कर लिया मगर उस निदान की आलोचना नहीं की। क्या नहीं की, आलोचना नहीं की कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, इसका जो प्रायश्चित है मैं वो स्वीकार कर लूँ। यदि तो ऐसा कर लेते तो आराधक हो जाते। आराधक मतलब आराधक, राध्री संसिद्धों से राधा शब्द बनता है। और यहाँ राध का मतलब है लक्ष्य को बींध देना। जैसे हम सुनते हैं ना कि सामने चिड़िया की आंख, लकड़ी की चिड़िया रखी थी और वो अपने शिष्यों से कह रहे थे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है वृक्ष के ऊपर। तो युधिष्ठिर ने बोला मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बोले तुम्हारे से काम नहीं होगा, तुम्हारा तो फोकस ही नहीं है अपने लक्ष्य पे। अर्जुन आया, पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, बोले मुझे चिड़िया नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ क्या दिख रही है, उसकी आंख दिख रही। मीन्स जिसे मात्र अपना लक्ष्य सामने दिखाई देता है, मुझे मात्र मोक्ष पाना है, यही लक्ष्य दिखाई देता है, और उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो साधना करता है उसका नाम है आराधना। उसका नाम क्या है। और उससे थोड़ा सा भी विपरीत दिशा में चला गया, थोड़ा सा भी चित्त में विविधता आ गई, उसमें स्कैटर्ड माइंडेड हो गया, तो उस दशा का नाम क्या होगा, वीराधना। उसका नाम क्या होगा, वीराधना। अब भगवान कह रहे हैं जो आलोचना करेगा वो तो आराधक होगा, और जो आलोचना नहीं करेगा वो विराधक हो जाएगा। अब संभूति मुनि ने अपनी आलोचना नहीं की तो आने वाले टाइम में देवलोक में भी गए, देवलोक से आकर के ब्रह्म चक्रवर्ती के रूप में भी बने। 700 वर्ष की ही उम्र है, उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, मगर उन भोगों में ऐसे फंस चुके हैं। भले वो मुनि अगले भव में भी मुनि रूप में आ गए हैं और उसे समझाने के लिए भी आ गए हैं, मगर वो क्या बोलता है, मैं निदान कृत हूँ। मैं कैसा हूँ, मैंने इन भोगों की लालसा रख करके अपनी तपस्या को बेच डाला था, और मैं चाह करके भी मानो उस हाथी की तरह हो, बाहर सूखी जगह दिख रही है मगर वहाँ से बाहर आने की हिम्मत नहीं रख रहा। दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, सुविधा बहुत है, और घर के सब लोग स्थानक आते हैं,
उसे कहते हैं बेटा तू भी चला कर, तू भी चल। वो कहते हैं क्या करूं, टाइम ही नहीं मिलता। पहला पॉइंट, टाइम ही नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट बोलता है कि मेरा वहां जाकर के मन ही नहीं लगता, मुझे वो नियम पच्चखान नहीं अच्छे लगते। अर्थात यदि किसी को धर्म अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ मिल गया, आर्य कुल मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, इंद्रियां स्वस्थ मिल गई, पैसे का अंबार मिल गया, फिर भी धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तो सिंपल वो निदानकृत होगा। उसने अपनी साधना के बदले, क्योंकि रिद्धि समृद्धि तपस्या से मिलती है, संयम से मिलती है, साधना से मिलती है, वो तो मिल गई, मगर आज धर्म से विमुख क्यों है? क्योंकि निदानकृत है, कोई उसकी जिंदगी में नियम व्रत नहीं आ रहा। अर्थात भगवान तो कहते हैं कि आत्मा को कभी निदान नहीं करना, इवन ये भी निदान नहीं करना मुझे अगले जन्म में साधु जीवन मिले, ये भी निदान नहीं कर। तो साधु तो बन जाएगा मगर केवली नहीं बन पाएगा। अर्थात अपने साधना को समेटना नहीं है कि इतने में, उसे तो जो भी करना, मेरे कर्म कटे, मेरी आत्मा की शुद्धि हो, जितनी शुद्धि बढ़ती चली जाएगी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है निदान का शल्य। जहाँ निदान होगा वहाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह, रिद्धि तो बहुत भोगी, मगर सुनते हैं जो यदि चक्रवर्ती के सुख भोगता हुआ, उसमें आसक्त हुआ, मृत्यु को प्राप्त करे, तो नियम से कहाँ जाता है? नरकों में जाता है। अब वही गति हुई, नरकों में जाना पड़ा। और यहाँ हम निदानकृत में द्रौपदी का चीप भी समझ सकते हैं। इनका वर्णन भी ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र में आता है। द्रौपदी नागेश्वरी ब्राह्मणी, कड़वा तुम्बा बहराया था, बड़ा लंबा संसार भ्रमण किया और क्या बनी है? सुकुमालिका। देह बहुत सुंदर है, मगर जैसे ही पिता ने सागर कुमार से शादी की है, तो जैसे ही शादी हुई, अंग स्पर्श जैसे ही करने लगा तो ऐसा करंट सा लगा, ऐसा धक्का सा लगा कि वो उसको टच ही नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या बोला, ऐसे नारी के साथ मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूंगा, उसका त्याग कर दिया। पिता ने सेकंड ऑप्शन ढूंढा, एक भिखारी था, दीनहीन था, उसको नहलाया धुलाया, अच्छे से तैयार शियार करके बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, मेरी बेटी अब तुम्हारी हो जाएगी। अब वही कंडीशन, शादी हुई है और वही उसको भी वैसा ही फील, मानो अंगारों के भट्टी में हाथ लगा दिया हो, तड़पता हुआ वहां से भाग गया कि मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो सोचती है मैंने ऐसे पाप कहाँ किए हैं, जैसे पोटिला का आता है तेतली पुत्र जी में। और उसी प्रकार पिता ने क्या बोला, मैं तेरे को दानशाला खोल देता हूँ, तो महान ब्राह्मण श्रमणों की सेवा कर, जो आएंगे उनको देने से तेरे को पाप भी कटेंगे, तेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी। हमारी पॉजिटिविटी का ग्राफ बढ़ता है जब हम किसी के लिए सपोर्टिव हो जाते हैं और बिना किसी प्रयोजन के, प्रयोजन मीन्स बिना किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो सकारात्मकता का लेवल है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो पिता ने सोचा ये बिजी रहेगी, इसे अच्छा लगेगा सेवा करके, कर रही है। साध्वियाँ जी आई, गोपालिका नाम की साध्वियाँ आई है, उनसे यही कहा कि मुझे कोई ऐसा टोटका बताओ, ऐसा कोई मंत्र बताओ कि मेरा पति जो रुष्ट हो गया है या मेरी शादी अच्छी जगह पर हो जाए। मगर उन्होंने क्या बोला, हम ऐसी बातें, इनकी ऐसी बातों के बारे में बोलना तो दूर, ऐसी बातों को तो सुनने में भी पाप मानती है। अब जैसे ये बात हुई तो कहने लगे फिर मुझे कुछ आप बताइए। बोले हम धर्म सुना सकते हैं। धर्म सुनने लगी तो धीरे धीरे मन में वैराग्य आने लगा और उस वैराग्य भाव के कारण उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा हो गई, मगर अब मन में है मेरे पाप जल्दी कट जाएं, मेरे पाप जल्दी कट जाएं। और गुरुनी जी से कहा कि मुझे आज्ञा दो कि मैं बेले बेले पारने की तपस्या करूं और उस सुभूमि भाग उद्यान में जाकर के दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य के सामने खड़े होकर के आतापना लूं, विशेष साधना करूं। तो गुरुनी जी क्या बोला,
कि साध्वियों को साध्वी समुदाय से, परिवार से, उपाश्रय से, स्थानक से बाहर जाकर के आतापना लेना कल्पता नहीं है। कल्पता नहीं है मतलब ये मर्यादा के विरुद्ध है, ये आपको नहीं करना। आप स्थानक में रह करके जो करना चाहें सो कर सकते, मगर अब अहम आगे आ गया, गुरनी की बात को इग्नोर कर दिया। कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो कुछ लंबा सोच करके बनाए जाते हैं, मगर उसने नहीं समझा, बाहर जाकर के साधना करने लग पड़ी। और एक दिन क्या हुआ, उसी नगर की जो वेश्या है और वो ललिता गोष्ठी के उन 5 पुरुषों के द्वारा घिरी हुई है। किसी ने अंक में धारण किया है, कोई सिर पर छत्र लेकर के खड़ा है, कोई पैरों पर अलता मेहंदी इत्यादि लगा रहा है, कोई फ्रूट्स लेकर के खड़ा है, कोई चमर ढुला रहा है। उसने देखा है जिंदगी तो इसकी है। हाँ देखो, एक नहीं कितने कितने पुरुष इसकी सेवा में खड़े हैं, और मैं हूँ जो एक भी पुरुष मेरे पास आने से घबराता है, एक भी पति के रूप में मेरे को एक भी पुरुष नसीब नहीं हुआ, और इसको कितने मिल रहे हैं। अब साधना तो बहुत कर रही है, और क्या भावना आ गई, यदि मेरी तपस्या का, मेरी इस साधना का कोई फल हो तो मुझे भी ऐसे भोग मिले। साधना कर ली, गुरनियों से भी अलग रहने लग पड़ी। बकुश शरीर, शरीर की ही शुद्धि पर ध्यान है, आत्मा की और कोई ध्यान नहीं है। शरीर की शुद्धि रखना ये अलग बात है, मगर श्रृंगारित होकर के रहना ये अलग बात है। शुद्धि के लिए निषेध नहीं आते, मगर यदि श्रृंगार की दृष्टि से वो करता है तो वो बकुशता में आ जाता है। और वह समय आया जब गुरनी की आज्ञा के बिना अलग रहने लग पड़ी। अरे जब मैं घर में थी तो कितना कहती थी, आओ श्राविका जी, सब कितनी प्यार से बोलती थी, मगर अब मैं अपनी इच्छा, अपनी विल के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहती हूँ तो ये मुझे क्रिटिसाइज करती है, तो ढीली होगी, शिथिल होगी, आज्ञा से बाहर चलती है, तो मैं ही इनका त्याग कर देती हूँ। ये भी सुखी और मैं भी सुखी, और दूसरे उपाश्रय में आकर के रहने लग पड़े। और समय आने पर संलेखना भी की, मगर इन दोषों की आलोचना नहीं की। अपने गुरु गुरनी के सामने जाकर ये नहीं कहा कि मैंने उस टाइम क्या कर लिया था, निदान कर लिया। और उस साधना के बदले दूसरे देवलोक में अपरिगृहिता देवी के रूप में नौपल्योपम की आयुष्य वाली देवी बनी। अपरिगृहिता और परिगृहिता, परिगृहिता मीन्स जिन्हें हम कह सकते हैं पतिव्रता, और एक अपरिगृहिता मतलब किसी के भी साथ। और वो देवी बनी है कि कोई भी देव उसके साथ परिभोग कर सकते हैं। अर्थात भोगों का परिणाम जब लालसा इतनी है तो आज स्थान तो वो मिल गया, और वहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँचे हैं, द्रौपदी के रूप में। अब द्रौपदी के रूप में है तो स्वयंवर होता है, और पांच पांडव पति के रूप में मिलते हैं। पांडव तो कहाँ चले जाते हैं, साधना करके दीक्षा लेकर के मोक्ष में, इन्होंने भी दीक्षा ली, मगर ये कहाँ पहुँचे हैं, 5वें देवलोक में। मगर हाँ, एक भव महाविद्या में जाकर के ये भी सिद्ध होंगी, बुद्ध होंगी और मुक्त हो। मगर ये संसार बढ़ कैसे गया, कैसे बढ़ गया, निदान के कारण। एट लास्ट तो उसको उन कामनाओं को छोड़ना ही पड़ा ना। यदि मुक्त होना है तो छोड़ना पड़ेगा, और यदि संसार में ही भटकना है तो कामना, लालसा जितनी दुनिया की रखनी है रखते रहो, मगर आत्मा को कभी तृप्ति और संतुष्टि मिलने वाली नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं जो आलोचना करेगा उस आत्मा का माया का शल्य, दूसरा शल्य कौन सा, निदान का शल्य, और तीसरा शल्य मिथ्या दर्शन शल्य। इन तीनों शल्यों का उद्धारण हो जाता है। मीन्स ये तीनों शल्य आत्मा से निकल जाते। पैर से कांटा निकल जाए, या किसी ने खंजर से पीठ पे प्रहार किया है वो खंजर निकल जाए, तो व्यक्ति को थोड़ी चैन मिलती है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में उसको स्पीड मिलती है कि मुझे पहुंचना है। मगर जो इन कांटों के कारण व्यथित है, फिर उसका ध्यान मोक्ष की ओर नहीं जा पाता। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी गलती का सुधार करना है। यदि रॉन्ग डायरेक्शन में आ गए हो तो वापस तो लौटना ही पड़ेगा,
और जो सही डायरेक्शन है उस ओर बढ़ना होगा। तो क्या कहा, करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों को देखो। करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों को, गलती का हो जाए सुधार। निज दोषों को देखो, गलती का हो जाए सुधार। निज दो गुरुओं की नजरे पावन, पतझड़ को कर दे सावन। गुरुओं की नजरे पावन, पतझड़ को कर दे। कर लूँ मैं दोषों को स्वीकार, निज दोषों को, निश्चित फिर आएगी बहार। निज दोष जाने या अनजाने में, जलते यो परवाने हैं। जाने या अनजाने में, जलते जो परवान, विषयों से मानी जहाँ हार। निज दोषों को देखो, विषयों से मानी जहाँ हार। निज दो होकर अधीर मैंने, मर्यादा तोड़ी भगवन। होकर अधीर मर्यादा, द्वेष या भय का था संचार। निज दोषों को देखो, द्वेष या भय का था संचार। करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों दूजे को रोगी समझा, खुद को निरोगी समझा। दूजों को रोगी, खुद को खुद का ना कर पाया उपचार। निज दोषों को देखो, खुद का ना कर पाया उपचार। निज दो औरों को दोषी माना, खुद को निर्दोषी माना। औरों को दोषी माना, खुद को निर्दोष। कैसा था दृष्टि का विकार, निज दोषों को देखो। कैसा था दृष्टि का विकार, निज दो जागे प्रभास ऐसा, आत्मविश्वास ऐसा। जागे प्रभास ऐसा, प्रायश्चित भी कर पाओ स्वीकार। निज दोषों को देखो, प्रायश्चित भी कर पाओ स्वीकार। निज दो करना है आत्म का उद्धार, निज दोषों को देखो। करना है आत्म का उद्धार, निज दो। और
जब ये दृष्टि अपनी ओर मुड़ेगी, जब ये आत्मा अपने ही द्वारा प्रमाद दशा में लापरवाही है ना, मोक्ष का मार्ग जानते हुए भी उससे भटक जाती है आत्मा। कभी विषयों की कामना के कारण, कभी अपनी इमेज ठीक रहे इसलिए माया कपट करके, और कभी जिस अवस्था में है उस अवस्था से अब जी उकता जाता है, सोचता है वो समय कब आएगा जब मुझे भी सुख मिले, मीन्स अपनी साधना को बेच डालता है। तो प्रभु कहते हैं ये आत्मा के मोक्ष मार्ग के विघ्न है, माया, निदान और मिथ्या। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मैनो वेख लैन दे के मत्था टेक लैन दे, ओ मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जय महाराज की जय। तो इन तीन शल्यों का, माया का, निदान का और मिथ्यात्व का, शल्यों का, कांटों का जब उद्धारण हो जाता है, जब ये निकल जाते हैं, तब आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर चलना आसान हो जाता है, उसकी गति प्रगति में बदल जाती है। तो प्रभु ने कहा, हे आत्मा, दोष का होना बड़ी बात नहीं है, मगर दोष का स्वीकार होना ये बड़ी बात है। और ध्यान देना, जो आत्मा का अधिकांश जिंदगी का हिस्सा विकथाओं में गया, जिंदगी का अधिकांश मेजॉरिटी में टाइम दूसरों की गलतियां खोजने में गया, यदि वही ध्यान अपनी ओर रहता तो आत्मा खुद को कितना मेंटेन रखने के लिए प्रयासरत रहता, खुद को और अच्छा बनाने का प्रयास करता। और याद रखना, दुनिया में हर व्यक्ति के पास डस्टबिन भी होता है और लॉकर भी होता है, डस्टबिन भी होता है और हर व्यक्ति के पास। और हमारा ध्यान अक्सर क्या रहता है, डस्टबिन चेक करने का, मगर गाय भैंस तो फिर भी अच्छी समझदार है, उसमें से वही उठाती हैं जो उनके खाने लायक होता है, बाकी चीज़ों को वो छोड़ देती है। घूमने वाले बच्चे जो होते हैं उनमें से वही उठाते हैं जो उनके लिए यूज़फुल हो सके, बाकी चीज़ों को वो भी छोड़ देते हैं। मगर व्यक्ति क्या करता है, दोष तो देखता है मगर उसकी तिजोरी, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अपनी ज़िंदगी की बात आए तो अपनी तिजोरी खोलता है, डस्टबिन को साइड पे रख लेता है। दूसरों की बात करे तो दूसरों के डस्टबिन देखता है, तिजोरी को एक और रख देता है। मगर खुद को समृद्ध करना है तो दूसरों की पॉजिटिविटी सीकर बने, और यदि खुद को पापों से रहित करना है तो अपने डस्टबिन पे हमेशा ध्यान रहे कि मुझे उसे खाली करना है। गुरु तो देखा जाए हमारी अशुद्धियों को उठाने वाले हैं, भले ये उपमा बहुत
हो सकता है बहुत कमज़ोर और बहुत हल्के लेवल की है, मगर वास्तव में देखा जाए गुरु हमारी अशुद्धियों को उठाने वाले हैं, मगर हमें उनके सामने अपनी अशुद्धि प्रस्तुत करनी होगी, तभी शुद्ध हो पाएंगे। तो इस आलोचना से और क्या क्या होता है, हमने आज मात्र स्त्री लिंग की बात की है, मगर आलोचना से वेद मोहनीय कर्म भी घटता है, क्षीण होता है। वो वेद मोहनीय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।